नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। आज का टॉपिक बहुत अहम है क्योंकि मुझे जितने भी सवालात आते हैं उनमें से ज़्यादा सवालात में ये पूछा जाता है कि जी ये FCO क्या है और FCO बनाने का तरीका क्या है और उसमें ये गुड़ क्यों डाला जाता है, इसमें प्रोबायोटिक कितना डालना चाहिए, इसमें पहले नमक डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए, इसमें इरेशन पहले चालू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। आज का जो टॉपिक है वो मैंने इसको सिलेक्ट किया है कि FCO है क्या। FCO बेसिकली कहते किसको हैं? फर्मेंटेड कार्बन ऑर्गेनिक, FCO। अब ऑर्गेनिक कार्बन क्या है? बेसिकली हम ऑर्गेनिक कार्बन कहते हैं उस कार्बन को जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर आती है। तो जैसे ग्लूकोज, चीनी या आप गुड़ या इस तरह की मकई का जो आटा है या गंदम का आटा है, दैट इज ऑर्गेनिक कार्बन। अब ये क्यों ज़रूरी है FCO में? ये इसलिए ज़रूरी है कि जो प्रोबायोटिक आप डाल रहे होते हैं, 2000 लाइव बैक्टीरिया यानी जिंदा बैक्टीरिया हैं, उनको जब तक एनर्जी ना मिले वो अमोनिया को टेकअप नहीं कर सकते। यानी टेकअप तब करेंगे जब उनके अंदर सारे बॉडी फंक्शन जो हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। जैसे कि हम ग्लूकोज, अगर ग्लूकोज ना हो तो हम मर जाएंगे। इसी तरीके से बैक्टीरिया, ये जितनी भी जिंदा चीज़ें हैं, उनके अंदर अगर एनर्जी नहीं होगी तो सेल के फंक्शंस हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये सेल के अंदर मौजूद एक बॉडी होती है कि ये ऑक्सीजन लेके तो ग्लूकोज को बर्न करके तो बॉडी को हीट एनर्जी और दूसरे फंक्शंस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है। अब अगर एनर्जी नहीं होगी तो बैक्टीरिया का सेल जो है वो डिसफंक्शनल हो जाएगा। जब डिसफंक्शनल हो जाएगा तो देन क्या होगा कि वो जो अमोनिया आपकी उस टैंक में या उसमें मौजूद है वो उसको टेकअप नहीं कर पाएगा, उसको हजम नहीं कर पाएगा और आपके टैंक का अमोनिया लेवल बढ़ जाएगा। अब जब अमोनिया लेवल बढ़ेगा तो डेफिनेटली फिर आपकी मछली जो है वो मरना शुरू हो जाएगी, वो ऊपर आ जाएगी, उसका जो है सांस बंद हो जाएगा और वो मरना शुरू हो जाएगी। अब इसको कितना डालना चाहिए FCO बनाना कैसे चाहिए, पहले तो इस पे बात होगी। आपने पानी लेना है, उसका TDS जरूर चेक कर लें, कितना है, pH चेक कर लें और उसकी सैलिनिटी चेक कर लें। उसके बाद उसमें आपने अगर 200 किलो का ड्रम है तो आपने 4 किलो ऑर्गेनिक कार्बन डालनी है। इट डज नॉट मीन कि आप सिर्फ, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि आपने सिर्फ गुड़ डालना है। आप उसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं, आप शक्कर भी डाल सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं है तो मोलेसिस डाल सकते हैं। अगर वो भी मौजूद नहीं है तो मकई का आटा भी डाल सकते हैं, लेकिन वो प्रॉपरली बारीक होना ज़रूरी है। अगर और कुछ, लेकिन मकई का आटा जो है उसका एक यानी सस्पेंशन बने, ये ना हो नीचे जाके बैठ जाए, तो ये ज़रूरी है। अब इसमें जो आपने गुड़ डाला ये एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने उसमें वो डाल दिया बैक्टीरिया, तो उसको एनर्जी जब मिलेगी तो रेप्लिकेट करना शुरू कर देगा। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जो हवा से भी नाइट्रोजन ले लेते हैं। जैसे कि आपके एग्रीकल्चर में आप लोग हल चलाते हैं या उसमें यूरिया डालते हैं, तो यूरिया पौधा हजम नहीं कर सकता। बल्कि ये जो ऑर्गेनिक का कंसेप्ट आया हुआ है कि जी ऑर्गेनिक चीज़ें गंदम देसी होनी चाहिए, उसको खाद मत डालें, उसकी वजह यही है। वजह ये है कि जब ये बैक्टीरिया हवा में पाए जाते हैं, आपने इस बैक्टीरिया को जब आपने पानी में डाला तो ये हवा से भी नाइट्रोजन लेके तो सर्वाइव करना शुरू कर देते हैं। वैसे इन प्रोबायोटिक्स के अंदर
कुछ मिकदार में नाइट्रोजन डाली जाती है यूरिया की शक्ल में, ताकि ये उस नाइट्रोजन को प्रोटीन के लिए इस्तेमाल कर सकें, और इनकी थोड़ी बहुत एक्टिविटी जारी रहती है। इसीलिए इसकी एक्सपायरी रखी जाती है कि फलां डेट तक, क्योंकि अगर उसके बाद आप इनको इस्तेमाल करेंगे तो वो नाइट्रोजन ख़त्म हो चुकी होती है, और जब नाइट्रोजन नहीं मिलती तो इनको खुराक समझे नहीं मिलती। अब होता ये है कि आपने जैसे 200 लीटर का ड्रम लेके उसमें आपने 4 किलो शीरा, गुड़ या शक्कर डाल दी या चीनी डाल दी। उसके बाद आपने उसमें इरेशन चालू कर दी, और उसके बाद प्रोबायोटिक आपने 150 ग्राम। अच्छा, ये प्रोबायोटिक्स की डोज कोई फिक्स नहीं है, ये 150 ग्राम में इसलिए कह रहा हूँ कि जो हम इस्तेमाल करवा रहे हैं वो 150 ग्राम डलता है, लेकिन हर प्रोबायोटिक डिफरेंट है। मुख्तलिफ कंपनियां मुख्तलिफ डोज स्पेसिफाई करती हैं, क्योंकि उनके बैक्टीरिया की जो कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है। यानी अगर 1 मिलीमीटर में वो 10 लाख बैक्टीरिया हैं, तो दूसरी कंपनी उसमें 5 लाख डाल रही है, तो तीसरी कंपनी हो सकता है उसमें 50 लाख बैक्टीरिया डाल रही हो। तो इसलिए वो डोज फॉलो करें जो ऊपर कंपनी ने लिख के भेजी है, जिसको आप CFU भी कहते हैं, कि वो कितने बैक्टीरिया जो हैं वो उसमें मौजूद है। अब इसके बाद जो है आपने इरेशन चालू कर दी, तो ये रेप्लिकेट करना शुरू कर देंगे। नाइट्रोजन कुछ उनके अंदर थी, कुछ प्रोबायोटिक्स के अंदर एनर्जी भी डाली जाती है, लेकिन वो थोड़ी होती है। अब जैसे ही आप इरेशन चालू करेंगे तो इनको ऑक्सीजन मिलना शुरू हो जाएगी, ये उस एनर्जी को डिकम्पोज करेंगे जो आपने डाली है इन शेप ऑफ गुड़ और इन शेप ऑफ शीरा, जो भी है। तो उस सूरत में जो आपने इसमें एनर्जी डाली है, तवानाई डाली है, सॉरी मैं बाज़ वक़्त रवानी में इंग्लिश का लफ्ज़ बोल जाता हूँ, तो बल मैं कोशिश करूँगा कि इसका तर्जमा अगर बोल भी जाऊँ तो तर्जमा कर लूँ। तो वो एनर्जी इनको मिलना शुरू हो जाती है, और जैसे ही वो एनर्जी इनको मिलती है तो ये 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इस तरीके से ये रेप्लिकेट करना शुरू, और 4 दिन के बाद ये मैक्सिमम तादाद में चले जाते हैं। आपने इसको कहते हैं FCO, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि 4 दिन पहले से ये प्रोसेस करके रखना है, और जब फिश आती है तो आपने उसमें ये डालना डेली। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं कि इसको डालें कितना। तो जो एक 10,000 लीटर वाला टैंक है उसमें 4 जग यानी 4 लीटर आप डेली डाल सकते हैं, लेकिन पहली दफ़ा 4 टन, उसके बाद जो है वो आप इसमें 2 लीटर भी पर डे डालें तो डेट इज़ एनफ। अब यहाँ पे कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आप यानी जिनको इतनी अवेयरनेस नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ है जैसे जाग लगाना है कि दही से आप दूध को खमीर करते हैं, तो आप दही आगे डालते जाएं तो वो उसको भी करती जाती है। और इसमें प्रोबायोटिक बार बार नहीं बनाना होता। जो प्रोबायोटिक बेचने वाले हैं वो तो आपको कहेंगे कि जी आप ये ख़त्म हो गया, दोबारा बनाएं, ये करें, वो करें। अगर आप इसमें सिर्फ चीनी और बढ़ाते जाएं तो ये रेप्लिकेट करता जाता है, बच्चे देता जाता है, और वो तो आपको दोबारा प्रोबायोटिक बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो ड्रम ही रेप्लिकेट कर रहा होता है। हाँ, अगर आप अलहदा नहीं बना के रखा हुआ, देन क्या होगा कि अगर आपने पानी ड्रेन कर दिया किसी वजह से, तो फिर ये सारा फ्लश हो जाएगा, और फिर आपको दोबारा प्रोबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी और आपको दोबारा बनाना होगा। अब ये जो है ये साइंस, इसमें आगे क्या होता है, टैंक में क्या होता है, जब आपने 4 लीटर डाल दिया तो वो रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया उसने, उसको फिश जो है वो खाती है और अपनी बॉडी पार्ट बनाती है, जिस्म का हिस्सा बनाती है। अब अगर आप इकट्ठा डालेंगे तो क्या होगा, और अगर कम डालेंगे तो क्या होगा। अगर आपने फर्ज करें वो पूरे का पूरा ड्रम जो है वो आपने उंडेल दिया एक टैंक के अंदर, देन क्या होगा, क्या असरात आएंगे।
होगा ये कि बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस टैंक में, और ये बैक्टीरिया जो है ये सांस लेता है, ये ऑक्सीजन कंज्यूम करता है उस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। आपने अगर देखा होगा, कभी पढ़ा होगा, ज़रूर पढ़ा होगा डेफिनेटली, कि आप जब, या हम भी ऐसे ही करते हैं कि जब आप चीनी या गुड़ या किसी भी चीज़ को जो कि एनर्जी सोर्स है उसको डिकम्पोज करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बन जाता है। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन बाउंड हो जाती है कार्बन के साथ, तो जैसे हम सांस लेते हैं तो हमारे अंदर यही रिएक्शन हो रहा है। हम सांस जब लेते हैं तो 18% ऑक्सीजन हमारे अंदर इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, अंदर चली जाती है, और एनर्जी वो दे के उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकल रही होती है। सेम चीज़ बैक्टीरिया में। तो जब आप इकट्ठा डालेंगे तो टैंक के पानी में मौजूद सारी जो ऑक्सीजन है वो बैक्टीरिया ही कंज्यूम कर लेगा। अब जब बैक्टीरिया कंज्यूम कर लेगा तो मछली के लिए ऑक्सीजन बचेगी नहीं, तो फिर उस सूरत में मछली ऊपर आके, तो पंजाबी में क्या कहते हैं, औखे 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 साह लेना शुरू कर देगी। तो वो औखे औखे जो साह है, ये सांस जो मुश्किल वाली सांस है, तो वो थोड़ी देर लेगी, उसके बाद वो ऑक्सीजन पूरी नहीं होगी और मछली मर जाएगी, क्योंकि मछली ऑक्सीजन के बारे में बड़ी सेंसिटिव है। तो इस तरीके से आपकी जो वो मछली है वो खतरे में पड़ सकती है। आहिस्ता आहिस्ता डालें ताकि थोड़ी सी ऑक्सीजन आपके बैक्टीरिया कंज्यूम कर लें और बाकी ऑक्सीजन जो है वो मछली कंज्यूम करती रहे। और क्योंकि ये मुसलसल इरेशन चल रही होती है तो वो उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती रहेगी, बैक्टीरिया को भी, मछली को भी, और वो रेप्लिकेट करते, जितने रेप्लिकेट करेंगे उतना मछली उनको साथ साथ खाती जाएगी। हम ये 2 लीटर डेली क्यों कह रहे हैं कि डालना, कि मछली अगर ज़्यादा खा रही है और उनकी प्रोडक्शन अगर कम है तो उस सूरत में आपने ये करना है, ये पूरा होता रहे ताकि उसकी जो बॉडी पार्ट्स हैं वो बनते रहें, अमोनिया भी कम होता रहे। लेकिन हमने ये देखा है रिसर्च करके कि अगर आप शावरिंग करते हैं तो अमोनिया की मिकदार जो है उसकी वो डिक्रीज हो जाती है। उसकी रीज़न ये है कि अमोनिया एक गैस है। जब पानी आप हवा में उछालते हैं तो वो अमोनिया हवा में चला जाता है और अमोनिया ऑक्सीजन एक्सचेंज हो जाती है, यानी अमोनिया निकल के हवा में चली गई और वहां से ऑक्सीजन उसमें इन हो गई। तो दूसरी बात यह है कि नाइट्राइट जो हैं वो जब उछल के पानी में हवा में जाते हैं तो वो कंबाइन हो जाते हैं। नाइट्राइट का फार्मूला NO2 होता है और नाइट्रेट का फार्मूला NO3, यानी एक ऑक्सीजन उसके साथ ज्यादा लगी होती है। अब जब हवा में उछलेगी तो ऑक्सीजन को टेकअप कर लेता है और नाइट्रेट बन जाते हैं। नाइट्रेट कम नुकसानदेह है, नाइट्राइट बहुत ज्यादा नुकसानदेह है मछली के लिए। तो इसलिए ये एक तो उस नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है, दूसरा उसमें से अमोनिया एज इट इज बाहर निकल जाता है, तीसरा ऑक्सीजन इन करके ले आता है। तो हमारे यहाँ लोग अभी तक फंसे हुए हैं इरेशन सिस्टम में, वो शावरिंग में अभी शायद देर से आएंगे या जब नुकसान थोड़ा बहुत करेंगे तो फिर उनको जरूरत महसूस होगी। आपने देखा तालाबों में इरेशन की बजाय वो शावरिंग या उछाल के किया जाता है। तालाब वाले जो लोग हैं इनको पता है, जो पुराने हैं, कि अगर पानी खड़ा रहे तो उसकी सरफेस का जो अपर लेवल है उस पे ऑक्सीजन काफ़ी होती है लेकिन नीचे डीप नहीं होती। तो आजकल जैसे हबस का सीजन है तो उनको चाहिए कि उसमें, और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो उसमें भैंसें घुसेड़ दें। वो भैंसें उसको पानी को हलचल मचाती हैं और इससे ऊपर वाली तह नीचे और नीचे वाली ऊपर हो जाती है और मछली कंफर्टेबल हो जाती है। अगर कभी आपको ये प्रॉब्लम आए तो भैंसों को नहाने के लिए भेज दें। अब जैसे वो नहाती हैं वो दुम हिलाती हैं, पानी को इधर छट्टा मारा, उधर मारा, सींग मारे, पाँव मारे, ये वो, और पेट इतना बड़ा होता है वो, वैसे ही पानी जब वो अंदर जाती हैं तो पानी नीचे वाला ऊपर हो जाता है और फिर वो जैसे चलती हैं तो इस तरीके से वो पूरी हो जाती है। तो ये एक आपको समझाना था कि FCO कैसे बनाते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट आज आपको बात बतानी है कि जब आप कमर्शियल फीड इस्तेमाल कर रहे हैं, कमर्शियल की मैं बात कर रहा हूँ, एजोला या ऑर्गेनिक जो लाइव फीड है वो नहीं, जब आप कमर्शियल फीड इस्तेमाल करें तो 1 किलो फीड के साथ टैंक में
FCO ड्रम में नहीं, टैंक में 300 ग्राम गुड़ डाल दिया करें। उससे क्या होगा कि आपकी जो बैक्टीरिया आपने अंदर वो फीड डाली तो उसमें अमोनिया ज़्यादा हो गया। अब उस अमोनिया को, क्योंकि वो नीचे अगर बैठ गई तो उसकी डिकम्पोजिशन शुरू हो गई, कुछ तो बैक्टीरिया ने खा लिया, कुछ फिश ने खा लिया, लेकिन वो डिकम्पोजिशन शुरू हो गई। उस सूरत में हमें इन जो प्रोबायोटिक्स है इनकी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जब एनर्जी इनको मिलेगी तो फिर ये बड़ी तेज़ी से, यानी ये एक एक्सेलरेटर है, या जैसे होंडा का आप रेस देते हैं तो ये ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो उसकी रेस है, तो वो उसको स्पीड बढ़ा देती है उसकी। तो इस तरीके से अमोनिया कंट्रोल किया जाता है। और अगर कोई और आपका सवाल हो तो आप कमेंट्स में डाल दिया करें, हम उसका जवाब देने के इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। और आज के लिए बस इतना ही, आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।